नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बारीकी से जांच करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इसी विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। मैं आपको एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि मैं जिम के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं। जिसको जिम करनी है वो जिम करे और जिसको शक्तिशाली बनने का सही ज्ञान चाहिए वो इस वीडियो में टिका रहे तथा मेरी और भी नॉलेजफुल वीडियो को ज़रूर देखे। मसल का टूटना आपको शक्तिशाली नहीं बनने देगा। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि व्यायाम करते समय आप अपनी मांसपेशियों को बार बार तोड़ते हैं तो आप कभी भी महाशक्तिशाली नहीं बन पाओगे। मैं महाशक्तिशाली बनने की बात कर रहा हूँ। यदि किसी को छोटा मोटा शक्तिशाली बनना है या फिर 100-200 किलो वजन उठाना है तो वह बेशक व्यायाम करे और बार बार अपनी मांसपेशियों को भी तोड़े। समय के साथ बहुत कुछ बदला है। नेता भ्रष्टाचारी अधिक हो गए हैं, वायु में भी प्रदूषण हो गया है, खान पान की प्रणाली में भी कमियां आ गई हैं। तो जाहिर सी बात है व्यायाम प्रणाली में भी तो बदलाव होना ही चाहिए। तो मित्रों, समय के साथ यही बदलाव हुआ है कि आज से लगभग 100-150 साल पहले व्यायाम प्रणाली प्राकृतिक थी, जिसमें मन मांसपेशियों का प्रयोग होता था और शक्तिशाली मांसपेशियों का निर्माण होता था। उस समय रेपिटेशन कम से कम होती थी और व्यायाम को धीरे धीरे तथा एकाग्रता के साथ किया जाता था। आपके लिए एक अच्छी बात बता दूं कि अगली वीडियो धीमे व्यायाम पर ही लाऊंगा, जहां आपको बहुत ही गहरी जानकारी मिलेगी। लेकिन आज के समय में क्या हाल है यह बात आप जानते ही हैं। लोग अधिक से अधिक रेप्स लगाते हैं और अपनी मांसपेशियों को तोड़ डालते हैं, फिर उसको जोड़ने के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेते हैं। दोस्तों, मसल के टूटने के विज्ञान को समझिए। आप जितना अधिक रेप्स लगाते हो उतनी ही अधिक मसल टूटती है। जब बहुत अधिक रेप्स लगाते हो तो यहाँ तक कि मसल्स के अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं वह भी टूट जाते हैं। फिर इसके बाद इनको जोड़ने के लिए प्रॉपर रेस्ट और अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। मसल रिकवरी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ समय के बाद मसल रिकवर होती है और मसल गेन हो जाती है। लेकिन आप यह दिमाग लगा कर सोचिए कि जो चीज़ टूट के जुड़ती है वो फिर उतनी मजबूत नहीं होती है जितना वह टूटने से पहले थी। ठीक ऐसा ही मसल के साथ होता है। मसल टूटने के बाद जब जुड़ती है तो वह अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाती है। थोड़े बहुत शक्तिशाली बन जाओगे, जैसा आप अपने आसपास में देखते होंगे। यदि इस तरीके से आप शक्तिशाली बनोगे तो ठीक है, ऐसा ही सही। लेकिन यह बात भी जान लो कि शक्तिशाली बनने की विधि यह बिल्कुल भी नहीं है। इस विधि के द्वारा आप अपने शरीर पर अच्छी खासी मसल ला सकते हो, लेकिन महाशक्तिशाली नहीं बन पाओगे, जैसे कि यूजीन सैंडो या और भी शक्तिशाली पुरुष थे। मैं जानता हूँ यह महत्वपूर्ण जानकारी किसी ने भी नहीं दी है। मुझे भी इस ज्ञान के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरी शक्तिशाली बनने की दृढ़ इच्छा ने मुझे इस ज्ञान को साक्षात्कार करा ही दिया। इसलिए इस ज्ञान को मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ। यह संपूर्ण शुद्ध ज्ञान है, इस पर भरोसा कीजिए। यदि आप जिम वाली विधि से शक्तिशाली बनना चाहते हो तो आपको शक्तिशाली बनने में बहुत समय लग जाएगा और आप अद्भुत शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। मित्रों, मैं सच बताता हूँ कि एक इंडिया के बेस्ट पावर लिफ्टर हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे अपनी डेडलिफ्ट में 100 किलो वज़न बढ़ाने में 3-4 साल लग गए। यह बात सुनकर मैं सच में बहुत चौंक गया, क्योंकि यदि 3-4 साल वह यूजीन सैंडो की व्यायाम प्रणाली को अपना लेते तो ना जाने वह कितने शक्तिशाली बन गए होते। लेकिन क्या करें, महत्वपूर्ण बाधा तो ज्ञान के अभाव की है। यदि शक्ति में और पौरुष में अपना सिक्का जमाना है तो शक्तिशाली बनने की सही विधि अपनाइए और राममूर्ति तथा सैंडो के समान शक्तिशाली बनिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि यदि आप वास्तव में अतुलित शक्तिशाली बनना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी और धैर्य भी रखना होगा। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा। मित्रों, मैं स्वयं व्यायाम करता हूँ। मुझे पता है कि
कितने अधिक इच्छा शक्ति को लगाना होता है और कितना दर्द सहन करना होता है। जैसे जैसे आप शक्तिशाली बनते जाओगे वैसे वैसे आपको दर्द सहने की शक्ति को बढ़ाना होगा। इस विषय को मैं बाद में और भी विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अद्भुत शक्तिशाली बनने में यही बाधा है कि ज्ञान का अभाव है और व्यायाम करते समय रिपीटेशन अधिक लगाते हो। रिपीटेशन अधिक लगाने से क्या होता है यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मित्रों, मैंने भी पहले जिम वाले व्यायाम करे थे, बहुत रिपीटेशन लगाई। मैं तो अपने बाइसेप्स को बढ़ाने के लिए इतने रैप्स लगाता था कि 50-50 रैप्स के 3 सेट लगाता था। यानी कि मैं 150 रैप्स एक हाथ से और 150 रैप्स दूसरे हाथ से लगाता था, मतलब पूरे 300 रैप्स लगाता था। लेकिन इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय की चर्चा मैं कभी किसी और दिन विस्तार से करूँगा। मुझे आपको महत्वपूर्ण जानकारी बतानी थी तो मैंने आपको पहले ही बता दी। बात को फॉलो करना ना करना आप पर है। यदि फॉलो करोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट इंस्टा के माध्यम से भी दे पाऊँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।